हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे की टू सक्सेस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं परसेंटेज का थर्ड पार्ट। तो आज हम दिसंबर 2019 में जो क्वेश्चन परसेंटेज से आए थे उनको हम सॉल्व करके आपको बताने वाले हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था वो है एवरेज ऑफ टू नंबर्स a एंड b इज 22 एंड 60% ऑफ a इज इक्वल टू 50% ऑफ b। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये है a प्लस बी डिवाइड बाई 2, मतलब a और b का औसत 22 है और 60% a का 60% b का 50% है और हमको a और b का गुणनफल निकालना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारे पास दो इक्वेशन और दो वेरिएबल हैं, इसको हम सिंप्लीफिकेशन के थ्रू हम इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 44 इंटू हो जाएगा और a की वैल्यू निकाल लेते हैं, हो जाएगा 44 माइनस बी। तो ये एक हमारा एक रिलेशन निकल गया। अब इसके बाद इसको निकाल लेते हैं। तो ये क्या है आपका a का 60% बराबर b का 50% है। तो इसको लिखेंगे हम लोग 60/100 का या ऑफ को इंटू लिखते हैं और ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा 50/100 इंटू बी। ठीक है, तो ये दोनों इस 100 और 100 को काट सकते हैं और इस 0 और 0 काट सकते हैं ना, क्योंकि वो इक्वल्स को दोनों साइड में है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 6a इज इक्वल टू 5b। अब यहाँ पे a का मान को यहाँ पे रख देते हैं तो b के टर्म्स में हमारे इक्वेशन आ जाएगा। तो हो जाएगा 644 माइनस b इज इक्वल टू 5b। तो ये हो जाएगा इंटू 6 चौक 24, 24 के 4 हासिल 2, 6 चौक 24 और ये 26 का 6b और ये जाएगा 5b। तो 264 यही रहेगा, इधर आ जाएगा 5b प्लस 6b। तो हो जाएगा 11b, हो जाएगा 264 और b बराबर हो जाएगा 264/11। तो 11 के इसमें पढ़ा पड़ेंगे तो जाएगा ये 11 दूनी 22 और बचेगा 4 4 44 हो जाएगा 11 चौक 44। तो b का मान कितना आ गया, ये 44 आ गया। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ a बराबर आ जाएगा 44 माइनस ये 24 है, ये b की वैल्यू रख देते हैं 24। तो a की वैल्यू आ जाएगी 20। तो हमको a और b का वैल्यू पता चल गया है। हमको निकालना क्या है, a इंटू बी कितना होगा, a इंटू बी बराबर हमको निकालना है a का मान है 20 और b का मान हो जाएगा 24। 24 दूनी 48, तो a इंटू बी हो जाएगा 480। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये 3 दिसंबर 2019 को आया था सेकेंड शिफ्ट में। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये आया था 4 दिसंबर 2019 में फर्स्ट में क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन है इफ 3% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 7% ऑफ a इंटू बी एंड 5% ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 4% ऑफ a एंड b, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ b इज a। तो इसमें ये पूछा गया है कि b का कितना परसेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को हमको क्लियर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमको 2 क्वेश्चन दिया हुआ है और 2 वेरिएबल दिया हुआ है ना। और हमको पूछा क्या गया है, तो जिस ऑफ कर जो लिखा रहेगा वो नीचे में आता है a/b इंटू 100। तो ये हमको पूछा गया है ना। ए बी का कितना प्रतिशत है, तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था ए बी का कितना परसेंट है ना। तो उसको हम a/b इंटू 100 कर करते हैं। तो कुछ डाउट हो तो पहला वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं। तो इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो यदि 3% ऑफ, तो 3% को हम कितना लिखेंगे 3/100, ऑफ को लिखेंगे 100, हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 7% लिखेंगे 7/100 लिखेंगे और हो जाएगा ए बी। तो ये इक्वेशन हो गया। तो इक्वेशन में जो बराबर में इंटू में है तो ये कट जाएगा ये। तो सिंपली इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7ab। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 रख लीजिए। अब सेकेंड को सॉल्व करते हैं। तो ये भी वैसे लिखाएगा 5/100 इंटू a माइनस बी
और 4% है ए इंटू बी का, तो इसको लिखेंगे 4/100 इंटू ए बी। तो इसको भी वैसे लिखेंगे तो ये 100 और 100 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 a माइनस बी इज इक्वल टू 7, सॉरी हाँ ये 5 और ये आ जाएगा 4 ए बी। इसको लिखिए इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन है और दूसरा एक इक्वेशन है। अब इक्वेशन नंबर 1/2 कर दीजिए, है ना, तो इसके डिवाइड वाला घट जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में 2 का हम भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7ab, और डिवाइड कर रहे हैं तो एक साइड वाला दूसरे साइड के नीचे में आएगा, मतलब दूसरे तो सेम लेफ्ट हैंड साइड के नीचे लेफ्ट हैंड साइड वाला आएगा और राइट हैंड साइड के नीचे राइट हैंड साइड का इक्वेशन आएगा। तो ये पहला इक्वेशन बटे दूसरा इक्वेशन कर दिए हैं, तो 7ab/4ab। तो यहाँ पे ये ab और ab कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको इंटू कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 4 × 12, ये हो जाएगा 12a प्लस 12b। अब ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, तो 35a माइनस 35b। अब a को a के साइड ले जाते हैं और b को b के साइड ले जा लेते हैं, तो हो जाएगा 35a माइनस 12a और हो जाएगा 12b, और ये 35b इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 35b। तो ये हो जाएगा 47b हो जाएगा ये, और ये 35 में से 12 घटेगा तो 25 हो जाएगा, 23 हो जाएगा ये 23a। अब हमको निकालना क्या है, a/b इंटू 100 करना है। तो a/b, तो a कितना है, ये यहीं रह जाएगा और हो जाएगा 47/23। तो ये a/b का वैल्यू हमको आया है। तो हमको क्वेश्चन पूछा गया है कि बी ए का कितना प्रतिशत है, तो a/b इंटू 100 करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं, a/b की वैल्यू कितनी है 47/23 इंटू 100 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4700/23। तो ये सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके इसको बनाना पड़ता है और फिर ये बन जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जो कि 5 दिसंबर 2019 में सेकंड शिफ्ट में आया था। तो ये क्वेश्चन है, if income of x is 20% more than that of y and income of y is 25% less than of z, then the total income of y, x, z are in which of the following ratios। तो कौन से रेशियो में गए हमको बताना है। तो यहाँ पे इनकम जो x है वो y से 20% अधिक है और y का जो इनकम है वो z से 25% कम है। तो x, y, z का रेशियो क्या होगा ये हमको निकालना है। तो ऑप्शन हमको दिए हुए हैं 18:15:20, 18:10:15, 18:15:10 और 18:12:15। तो इक्वेशन को जो लिखा हुआ है उसको हम पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो x इज 20% मोर देन ऑफ y, तो x जो है वो 20% y से ज़्यादा है, मतलब x जो है वो बड़ी वैल्यू है ना। तो इसको ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, तो 20% मोर है तो हो जाएगा 120/100 इंटू y, ठीक है। तो यहाँ पे हम 120 का इंटू कर रहे हैं तभी इसके बराबर आ रहा है ना, क्योंकि y बड़ी वैल्यू है, इसीलिए जो छोटा है उस तरफ बड़ी वैल्यू आएगी, इसको आप याद रखिएगा। तो जब भी मोर देन होगा तो 100 में ये प्लस हो जाता है ये, ठीक है, और ये इसके साथ आ जाएगा y के साथ में छोटी वैल्यू के साथ, जो मोर देन है वो एज इट इज रहेगा। और वैसे लिखा कि y इज 25% लेस देन ऑफ z, तो सेम वैसे लिखेंगे y इज इक्वल टू, अब 100 में कम कर देंगे तो हो जाएगा 75/100 इंटू z। तो ये जो y वैल्यू है छोटी वैल्यू है, इसलिए इसमें 100 छोटी वैल्यू करेंगे तो ये z बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो दो इक्वेशन हमको मिल गया, अब इसी से हमको इसको पूरा सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये x बराबर हो जाएगा
जाएगा 20 पंचे और ये 20 छक्के, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 6y/5, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x/y इज इक्वल टू 6/5। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। और सेम इसको सॉल्व कर लीजिए। y इज इक्वल टू जाएगा 25 तिया और 25 चौक, तो जाएगा 3z/4। तो इसको हम लिख सकते हैं y/z इज इक्वल टू 3/4। तो ये हमको ये दूसरा क्वेश्चन निकल गया। अब हमको क्या करना है कि जो y का जो सामने का जो है ना, y के जो सामने है उसको हमको बराबर करना है ना। तब हम इसको x/y/z में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे y के सामने क्या है, 5 है, यहाँ पे y के सामने 3 है। कई बार इंडिविजुअल भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनको एक रेशियो में एक्सप्रेस कीजिए करके। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो y के सामने 3 है, तो इक्वेशन नंबर आपका 1 है, मान लीजिए इक्वेशन नंबर ये 2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ 3 का इंटू करेंगे, है ना। और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में 5 का ऊपर नीचे दोनों तरफ इंटू करेंगे, आंसर और दोनों में। तो यहाँ हो जाएगा x/y इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम 3 का दोनों तरफ में इंटू करेंगे, तो जाएगा 6 तिया 18, 5 तिया 15। अब यहाँ पे जो नीचे 5 था, तो यहाँ ऊपर और नीचे दोनों तरफ में आंसर और हर में 5 इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे y/z इज इक्वल टू 5 तिया 15/20। अब देखिए y के सामने यहाँ पे 15 आ गया और यहाँ भी 15 है। अब हम इसको लिख सकते हैं x/y/z, तो जिसके सामने उसको हम लिख सकते हैं, जाएगा 18/15/20। तो इस प्रकार हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा ए आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन देखते हैं वो 6 दिसंबर में आया था 2019 में, फर्स्ट शिफ्ट में। तो ये क्वेश्चन ये है कि द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इज इंक्रीज बाई 1%, बाई व्हाट परसेंटेज द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंक्रीजेस। तो किसी वर्ग की भुजाओं को जो 5 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर है, इनको 1% से इंक्रीज करते तो इनके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमको बताना है। 1%, 2%, 5%, 4%। तो जैसे हम ये देख सकते हैं कि एक हमारे पास वर्ग है, स्क्वायर है, जो 5 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर का है। इन सब में हम 1% का इंक्रीज कर रहे हैं, तो एरिया में कितना इंक्रीज होगा ये हमको बताना है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसका जो एरिया होगा क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा, 5 × 5 है ना, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो ये पुराना एरिया है। अब हम क्या करें, अब इसमें हम इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारा ओल्ड जो पुराना क्षेत्रफल ये है। अब हम इसकी भुजा में इंक्रीज करते हैं, कितना, 1% का। तो जो नया भुजा होगा या फिर न्यू साइड बोल सकते हैं, तो वो कितना होगा, 101/100 × 5। तो पुराने से हमने 1% इंक्रीज कर रहे हैं, तो 100 में 1 ऐड हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, वो 101 हो जाएगा। तो 101% होगा, मतलब 101/100। तो ये कितना हो जाएगा, 1.01 × 5, है ना। तो जाएगा 5.01, ये 05 हो जाएगा, ये है ना, दोनों जगह 5 आ जाएगा। तो ये नया भुजा है। अब नया भुजा से हम क्या निकालते हैं, नया क्षेत्रफल निकालते हैं। तो नया भुजा ये हो जाएगा, है ना, ये पुराना भुजा है ये। अब निकालते हैं हम लोग नया क्षेत्रफल, है ना। तभी अब तो पुराना क्षेत्रफल में आपको पता है, नया क्षेत्रफल निकालते हैं, तब निकालेंगे कितना % क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। तो नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये भुजा है, भुजा गुणित भुजा हो जाएगा वर्ग क्षेत्रफल 5 × 5 × 5 × 05। ठीक है, तो इसको आप नॉर्मल तरीके से इंटू कर सकते हैं, जैसा हम पहले सीखें वैसे ही। तो जाएगा 5 25 और हो जाएगा 25 0 0 0, फिर हो जाएगा ये 25 और ये 25, तो हो जाएगा 25 5 10 हासिल है 1, जाएगा 5, जाएगा 5 और ये 2। तो 2 संख्या, ये यहाँ 2 संख्या, यहाँ 2 संख्या, 4 संख्या बाद दशमलव हो जाएगा ये। तो नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, 25.5025। अब हमको क्या निकालना, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है। तो प्रतिशत वृद्धि वाला जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, नया क्षेत्रफल ऋण पुराना क्षेत्रफल बट्टे
पुराना क्षेत्रफल इंटू 100। इसी से हमको पता चलेगा कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है, क्योंकि पुराना 25 था और नया कितना है 25.50, मतलब वृद्धि हुई है। अब कितना प्रतिशत वृद्धि हुई ये हमको इसमें निकलेगा। तो नया क्षेत्रफल कितना है, ये है 25.5025 और पुराना है 25, और यहाँ पे पुराना आएगा 25 इंटू 100। तो ये घटेगा तो बचेगा 0.5025 और अगर 25 से कम 25 चौक इंटू 4 हो जाएगा, ये है ना। तो इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा, ये 5 चौक 20, 20 के शून्य, सिर्फ 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 के शून्य, हासिल 1, और ये हो जाएगा 5 शून्य शून्य, और ये हो जाएगा 1, 5 चौक 20, ये 4 संख्या बाद लग जाएगा। तो ये इसको अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 2 के लेके चलते हैं, तो 2% का एरिया में वृद्धि होगा। तो ये आंसर होगा। तो ये जो क्वेश्चन है 6 दिसंबर का है, ये जो लास्ट एग्जाम हुआ था और फर्स्ट शिफ्ट का ही है। तो आपके पास अगर कुछ भी क्वेश्चंस होंगे परसेंटेज से रिलेटेड तो आप हमको मैसेज कर दीजिएगा, हम ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो वीडियो बना देंगे या फिर मैं सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप भी भेज दूंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। और इस प्रकार हम जो मैथ्स के जो नए नए टॉपिक हैं, मतलब जो एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम पहले बेसिक बताएंगे और उसके बाद जो क्वेश्चन आए हैं, है ना, क्योंकि 2018-19 में एकदम नया पैटर्न से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम आपको नए पैटर्न से प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को आप देखते रहिए। और हमने और अदर भी वीडियोस बनाए हुए हैं कम्युनिकेशन पे, हायर एजुकेशन पे, टीचिंग एप्टीट्यूड पे, तो आप देख सकते हैं। और कॉमर्स में, इंग्लिश लिटरेचर में, सब में वीडियो बनते जा रहे हैं। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और सभी वीडियो को देखिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।